दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमें शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन पर। नारायण झील का रहस्य। नारायण का मौसम सुखद था। घने बादलों की परछाइयां झील के नीले पानी पर नृत्य कर रही थीं। पहाड़ों की ऊंचाइयां धुंध में छुपी हुई थीं और वातावरण में एक रहस्यमयी सी खामोशी थी। अहमद, एक युवा यूट्यूबर, अपने दोस्तों के साथ नारायण कागान की खूबसूरती को कैद करने आया था। उसके साथ उसका दोस्त अली और उसकी मंगेतर मेहरीन भी थे। तीनों ने मिलकर फैसला किया था कि वे नारायण की उस झील के पास रात बिताएंगे जिसके बारे में स्थानीय लोग वर्षों से डरावनी कहानियां सुनाते आ रहे हैं। ये सिर्फ देसी लोगों की अफवाहें हैं, अली ने हंसते हुए कहा। ये झील तो जन्नत जैसी है। लेकिन अहमद कैमरा ऑन करते हुए बोला, कहानी वहीं बनती है जहां खतरा हो। हम झील के करीब रात बिताएंगे और अगर कोई रहस्यमयी चीज सामने आई तो वीडियो वायरल हो जाएगी। शाम ढलने लगी। झील का पानी स्थिर था, जैसे वो भी किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा हो। आसपास के पेड़ हवा में सरसराने लगे थे और दूर कहीं से एक औरत के गाने की धीमी आवाज सुनाई दी। मेहरीन चौंक गई। ये आवाज कहाँ से आई? अली ने बात को हंसी में टाल दिया। शायद कोई स्थानीय लड़की होगी या हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। लेकिन अहमद ने उस आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। उसके कैमरे ने कुछ अजीब सा शोर भी पकड़ा था, जैसे कोई पानी के नीचे से कराह रहा हो। रात का पहला पहर शुरू हुआ। ठंड बढ़ गई। आग जलाई गई और तीनों दोस्तों ने कैंप के बाहर बैठकर खाना खाया। अचानक अहमद के कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। बैटरी पूरी थी, फिर भी वह बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? अहमद ने हैरानी से कहा। तभी झील से एक चीख सुनाई दी, ऐसी आवाज जिसमें इंसानी दर्द, पीड़ा और कुछ गैर इंसानी गुस्सा शामिल था। वो आवाज जैसे सीधे उनके दिल में उतर गई हो। अली ने तुरंत सलाह दी, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अहमद जिद्दी था। हम सिर्फ एक रात की तो बात कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। पर वे नहीं जानते थे कि झील के किनारे जो रात वे बिताने जा रहे हैं वो उनकी जिंदगी की सबसे भयावह और यादगार रात बनने वाली है। रात आधी हो चुकी थी। झील के किनारे अंधेरा छा गया था। कुहासा इतना गहरा था कि कैंप से कुछ कदम दूर जाना भी नामुमकिन लगता। हवा रुक चुकी थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे खुद फिजा सांस रोककर किसी आने वाली आफत का इंतजार कर रही हो। मेहरीन ने कैंप के अंदर से बाहर झांका और धीरे से बोली, अहमद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अली ने थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, यार, तुम दोनों तो बेवजह डर रहे हो। झील है, अंधेरा है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन अहमद ने मेहरीन की बात पर ध्यान दिया। वह खुद भी कुछ असामान्य महसूस कर रहा था, जैसे कोई साया उनके आसपास घूम रहा हो। तभी कैंप के पास पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। पत्ते चरचराए और एक काली परछाई पल भर को नजर आकर गायब हो गई। वो क्या था? मेहरीन की चीख निकल गई। अहमद कैमरा संभालते हुए पेड़ों की तरफ बढ़ा। कुछ तो है यहाँ, मैं कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अली ने अहमद का बाजू पकड़ लिया। पागल हो गया है? अगर जानवर हुआ तो? और अगर जिन हुआ तो? मेहरीन ने डरी हुई आवाज में कहा। फिर एक ऐसा पल आया जब चारों ओर पूरी खामोशी छा गई। न पेड़ों की आवाज, न पानी की लहरों की, न ही हवा की सरसराहट। सिर्फ खामोशी, गहरी, भारी और डरावनी। तभी अचानक झील के बीचों बीच एक सफेद सी आकृति उभरी। वो किसी औरत जैसी लग रही थी। लंबे काले बाल, सफेद लिबास और आंखों से बहता काला पानी। वो कौन है? अली की आवाज कांपने लगी। अहमद कैमरे की झूम से देख रहा था। ये कोई आम औरत नहीं है। औरत ने एक हाथ हवा में उठाया और जैसे ही उसने इशारा किया,
झील की सतह पर जोरदार तूफान उठने लगा। पानी में उभरती परछाइयां, इंसानी चेहरों जैसी मछलियां, और वो औरत जो अब धीरे धीरे पानी से निकलकर जमीन पर आ रही थी। भागो! मेहरीन ने चीख मारी, लेकिन अहमद कैमरे में उलझा रहा। वह हर चीज को कैद करना चाहता था। जैसे ही उसने औरत की पूरी झलक कैमरे में कैद की, स्क्रीन पर एक खून से लथपथ चेहरा उभर आया। आंखों से खून बहता हुआ, जुबान बाहर निकली हुई, और पीछे गूंजती एक सरगोशी, वापस मत जाना, तुम अब हमारे हो। अहमद पीछे हटा और कैमरा उसके हाथ से जमीन पर गिरकर बंद हो गया। उसी पल एक जोरदार झटका हुआ। जमीन जैसे कांप उठी हो। कैंप की सारी रोशनियां बुझ गईं और झील पर वह औरत चीखते हुए वापस पानी में गायब हो गई। लेकिन उसकी चीख देर तक फिजा में गूंजती रही। सुबह की पहली रोशनी ने पहाड़ों की चोटियों को सुनहरी कर दिया था, लेकिन झील के किनारे का नजारा बिल्कुल अलग था। अहमद, अली और मेहरीन तीनों गहरी नींद में थे। एक ऐसी नींद जो आम नींद से अलग थी, जैसे किसी ने उन पर बेहोशी थोप दी हो। सबसे पहले मेहरीन की आंख खुली। उसने जैसे ही आंखें खोलीं, खुद को कैंप के बजाय एक अजनबी झोंपड़ी में पाया। झोंपड़ी की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी चीज के सड़ने गलने की। अहमद, अली, उसने जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झोंपड़ी के बाहर झील का किनारा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह झील रात वाली झील नहीं लग रही थी। पानी काला पड़ चुका था और उसकी सतह पर जैसे चेहरों की परछाइयां तैर रही थीं। इसी वक्त झोंपड़ी के दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक हुई। थक थक थक। मेहरीन कांप गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कान लगाया। मेहरीन, मुझे मदद की जरूरत है। आवाज अहमद की थी, लेकिन अजीब सी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेहरीन ने झट से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लालटेन जल रहा था और जमीन पर खून के धब्बे बने हुए थे जो झील की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ अली गुफा में आंखें खोल चुका था। उसके आसपास इंसानी हड्डियों का ढेर था और दीवारों पर किसी अजीब भाषा में लिखा हुआ था, यहाँ जो आता है वह वापस नहीं जाता। अली ने उठकर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर गुफा का रास्ता बंद था, जैसे दीवार खुद उग आई हो। फिर अचानक एक हल्की सी हंसी गूंजी, बच्चों जैसी मगर दर्द भरी। कौन है? कौन हो तुम लोग? अली चीखा। अंधेरे से एक छोटी सी लड़की निकली, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, आंखें नहीं, सिर्फ खालीपन। वो तुम्हें बुलाती है। वो झील की बेटी है। वो किसी को जाने नहीं देती। उधर अहमद एक वीरान कब्रिस्तान में मौजूद था, जो झील के किनारे से कुछ ही दूरी पर था। कब्रें पुरानी, टूटी फूटी और हर एक पर एक ही नाम लिखा हुआ था, वो जो नारायण की झील में खो गया। फिर एक कब्र से मिट्टी हिलने लगी और एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, और एक मरा हुआ शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। अहमद ने पीछे हटते हुए कैमरा निकाला, मगर कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। उसकी स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी जो झील से निकली थी। इस बार वह साफ साफ बोल रही थी, तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। मेहरीन, अहमद और अली तीनों अलग अलग डरावने हालात में फंस चुके थे। तीनों की चीखें, तीनों की तन्हाइयां, लेकिन उनके चारों ओर एक ही चीज समान थी, झील की परछाई। मेहरीन झोंपड़ी से निकलकर झील के किनारे पहुंची, जहां उसे वही लड़की दिखी जो अली के सामने प्रकट हुई थी, बिना आंखों वाली, चुपचाप, कांपती हुई। मेहरीन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे सबने भुला दिया। मेरी माँ ने मुझे झील में दफनाया था। वो कहती थी मैं मनहूस हूं। मेहरीन के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। और तुम्हारी माँ?
लड़की ने आसमान की ओर देखा। वो झील की बेटी है, वो अब इंसान नहीं रही। उसी पल झील में हलचल हुई और पानी से एक चेहरा उभरा। वही औरत, सफेद कपड़े, बालों से टपकता पानी, लाल आंखें और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे सदियों से किसी पर टूट पड़ने का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर अहमद कब्रिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दिशा में वही कब्रें, वही नाम और वही परछाइयां। जिनके शरीर नहीं थे, सिर्फ आंखें थीं, आंखें जो उसकी हर हरकत को घूर रही थीं। अचानक एक कब्र के पास वही औरत प्रकट हुई। वह धीरे धीरे अहमद की ओर बढ़ी। तुमने मेरे पानी को छेड़ा, तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अहमद ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से एक काला आंसू गिरा। मैं जौहरा हूं, एक मां जिससे उसका बच्चा छीन लिया गया। गांव वालों ने कहा मैं देवी के खिलाफ गई। उन्होंने मेरी बेटी को झील में फेंक दिया और मुझे जला डाला। अब मैं हर आने वाले को अपना बना लेती हूं। अली गुफा से निकलने की कोशिश में घायल हो चुका था। अंधेरे में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे। उनमें एक चिन्ह अहमद का, दूसरा मेहरीन का और तीसरा अली खुद का था। तभी एक गूंजती आवाज आई, तुम तीनों वो हो जिनका चुनाव हो चुका है। तुम्हारी जिंदगियां अब हमारी हैं। अली ने चिल्लाकर कहा, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया। इस पर वही बच्ची सामने आई और बोली, तुमने हमारी कहानी सुनी, तुमने उसे दुनिया को दिखाने की कोशिश की, अब तुम खुद कहानी बनने जा रहे हो। रात का सन्नाटा दोबारा छा चुका था, मगर ये रात पिछली रातों से कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही थी। झील के किनारे पेड़ झुक चुके थे, पानी की सतह पर सन्नाटा था और फिजा में ज़ोहरा की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। अली गुफा से घिसटता हुआ बाहर निकला। उसके शरीर पर घाव थे, मगर उसकी आंखों में एक नया प्रकाश था। उसने गुफा की दीवार पर उकेरे गए लेख को ध्यान से पढ़ा था, जिसमें लिखा था, ज़ोहरा और उसकी बेटी की हत्या गांव के सरदार और जादूगर की साजिश थी, जो चाहते थे कि झील की आत्माएं हमेशा उनके काबू में रहे। अली समझ चुका था कि ज़ोहरा महज एक बदरूह नहीं, बल्कि एक मां थी जिस पर जुल्म हुआ। उसकी बेटी को देवी के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया और खुद ज़ोहरा को जिंदा जलाकर झील में दफन कर दिया गया। मेहरीन अब झील के बीच बनी एक छोटी सी चट्टान पर थी, जहां ज़ोहरा की बेटी उसे ले गई थी। तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मेहरीन ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझ सकती हो कि मां का दर्द क्या होता है। तुम शायद मेरी मां को शांति दे सको। मेहरीन ने आंसुओं से भरी आंखों से सिर हिलाया। बताओ मैं क्या कर सकती हूं? अहमद ने कैमरा दोबारा ऑन किया। इस बार वह कैमरा उसे वर्तमान नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक वीडियो चला रहा था, अतीत की एक वीडियो। उसमें दिखाया गया था कि कैसे गांव के सरदार और जादूगर ने ज़ोहरा पर बदरू होने का इल्जाम लगाया और लोगों को उसके खिलाफ भड़का दिया। बेटी को रस्सियों से बांधकर झील के बीचों बीच फेंक दिया गया और ज़ोहरा को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें ये सब दुनिया को दिखाना होगा। मगर तभी ज़ोहरा की आत्मा प्रकट हुई, चीखती हुई, लाल अंगारे सी आंखें, बालों में उलझे मरे हुए पत्ते और चेहरे पर प्रतिशोध की ज्वाला। तुमने सच देखा, मगर तुम भी उन्हीं जैसे हो। तुम मेरी कहानी पैसे कमाने के लिए सुनाना चाहते हो। तुम मुझसे हमदर्दी नहीं, तुम सिर्फ व्यूज चाहते हो। अहमद ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें न्याय दिलाना चाहता हूं। ज़ोहरा की आत्मा चुप हो गई और फिर फैजा में गूंजा, अगर वाकई ऐसा है तो जा, वह तुगरा ढूंढ जिसे जादूगर ने छुपा दिया। वही है मेरी आजादी की कुंजी। ज़ोहरा की आत्मा चुप हो गई और फिर
हवा में एक आवाज गूंजने लगी, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो जाओ, उस ताबीज को ढूंढो जिसे तांत्रिक ने छुपा दिया था। वही है मेरी मुक्ति की चाबी। तीनों दोस्त, अहमद, अली और मेहरीन, अब झील के पीछे छिपे सच को उजागर करने के लिए एक साथ खड़े थे। जहरा की आत्मा को आजाद कराने के लिए उन्हें उस ताबीज की तलाश करनी थी जिसमें सदियों पहले झील की आत्माओं को बांधने वाला जादू कैद किया गया था। जहरा की बेटी ने मेहरीन को रास्ता दिखाया। पहाड़ी के पीछे एक गुफा है, वहीं छिपा है वह ताबीज। लेकिन सावधान, वो गुफा अब भी उस तांत्रिक की आत्मा के कब्जे में है। अहमद और अली मेहरीन के साथ गुफा तक पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा का रंग बदल गया। दीवारों से इंसानों की चीखों की गूंज बिना शरीर के चलते साए, और हवा जैसे सांसें खींच रही हो। गुफा के मध्य में वह ताबीज रखा था, काले कपड़े में लिपटा हुआ, बेहद पुराना। लेकिन जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया, पूरी गुफा कांप उठी। अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी। मेरी चीज को छूने की हिम्मत कैसे की? गुफा की दीवार फट गई और आग की तरह चमकता एक साया प्रकट हुआ। तांत्रिक की आत्मा। उसके सिर पर सांपों का मुकुट था और आंखों से नीला धुआं निकल रहा था। तुम जहरा को मुक्त करना चाहते हो, पहले तुम्हें अपनी जान देनी होगी। उसने आग का गोला फेंका जो अली के सीने में लगा। अली चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नहीं। मेहरीन रोती हुई आगे बढ़ी और ताबीज उठा लिया। तभी जहरा की बेटी की आवाज गूंजी, यह बलिदान पर्याप्त है। झील का पानी उबलने लगा, आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी और गुफा में सफेद रोशनी फैल गई। जहरा की आत्मा प्रकट हुई, इस बार शांत। उसकी आंखों में सुकून था। मेरी बेटी ने मेरी कहानी तुम तक पहुंचाई, तुमने मेरे दर्द को सुना और अली ने अपनी जान देकर हमें मुक्त किया। जहरा ने हाथ उठाया और तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। फिर उसने अपनी बेटी को गले लगाया और दोनों आत्माएं आसमान की ओर उड़ गईं, रोशनी में, हमेशा के लिए आजाद। अहमद ने ताबीज, वीडियो और पूरी सच्चाई को एक डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के सामने रखा। लोगों ने जहरा और उसकी बेटी के साथ हुए अत्याचार पर आंसू बहाए। सरकार ने नारायण झील के आसपास चेतावनी के पत्थर लगवाए। यहां एक मां और बेटी को न्याय मिला। कृपया शांति बनाए रखें। मेहरीन और अहमद हर साल अली की कब्र पर जाते हैं जहां लिखा है, झील का कैदी नहीं, झील का रक्षक। अली जहरा की रिहाई और अली के बलिदान के बाद सब कुछ शांत लगने लगा। लेकिन अहमद की नींदों में अब भी झील की लहरों की आवाज गूंजती थी। उसे अक्सर मेहरीन की आवाज सुनाई देती। तुमने केवल एक कहानी देखी है, श्राप अभी भी बाकी है। एक रात अहमद को एक सपना आता है। एक पत्थर से ढका पहाड़, बर्फ से ढका एक पुराना दरवाजा। दरवाजे पर लिखा है, मौन की घाटी जहां श्राप जन्मा था। अहमद हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसने तुरंत मेहरीन को कॉल किया, सब खत्म नहीं हुआ है, मैंने कुछ और देखा है। मेहरीन ने भी स्वीकार किया। मुझे भी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने हमें जगा दिया है। अगले दिन दोनों दोस्त एक बार फिर यात्रा पर निकलते हैं। इस बार खामोशी की घाटी की ओर, जो नारायण के उत्तर में स्थित एक वीरान और खोई हुई घाटी थी। लोग इसे मृतकों की घाटी भी कहते थे, जहां न पक्षी चहचहाते, न हवा चलती और न ही कोई आवाज सुनाई देती। वहां पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता जैसे वहां आवाज को भी मरने का हुक्म हो। घाटी के बीचों बीच एक जमी हुई झील थी, जिसके नीचे इंसानी आकृतियां दिख रही थीं, जैसे बर्फ ने किसी को कैद कर लिया हो। अहमद ने झुककर देखा और एक चेहरा पहचान लिया।
ये तो वही तांत्रिक है, लेकिन ये कैसे संभव था? जहरा की कहानी के अनुसार वह मर चुका था। तभी एक ठंडी सी आवाज गूंजी। जहरा तो बस एक बल्ली थी, लेकिन मैं इस खेल की शुरुआत हूं। मेहरिन ने बर्फ के नीचे एक पुरानी लकड़ी देखी जिस पर खून से लिखा था, यदि बलिदान पूरा न हो तो श्राप सदा जागता रहता है। अचानक पूरी घाटी में हवा चलने लगी, आवाजें गूंजने लगी। तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम हमें शामिल होगे। जैसे ही रात की कालिमा खामोशी की घाटी पर छाई, माहौल और भारी हो गया। मेहरिन और अहमद एक पथरीले रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी रचना के सामने रुके। एक प्राचीन मंदिर जिसके दरवाजे बंद थे और दीवारें इंसानी खाल जैसी लग रही थीं। ऊपर लिखा था, यहां वे दफन हैं जिन्हें जुबान नहीं मिली। मेहरिन ने डर के साथ कहा, क्या ये वही जगह है जिसका सपना तुमने देखा था? अहमद ने सिर हिलाया, यही है, और ये मंदिर हमें वो सब दिखाएगा जो हमने नहीं जाना। दरवाजा धक्का देने पर खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चारों ओर इंसानों के कंकाल थे, कुछ अधजले हुए, कुछ रस्सियों से बंधे हुए। बीच में एक सिंहासन था जिस पर एक निर्जीव लड़की बैठी थी, जैसे सालों से उसे इसी तरह सजाकर रखा गया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें जीवन नहीं, केवल सवाल थे। ये जहरा की बेटी नहीं है, मेहरिन ने धीमी आवाज में कहा, ये कोई और है, शायद पहली बलि। सिंहासन के नीचे एक पत्थर की पट्टिका रखी थी। उस पर प्राचीन भाषा में लिखा था, पहली बलि फाइजा थी जो देवी नहीं थी पर देवी बना दी गई। फाइजा कौन थी यह? पट्टिका की दूसरी पंक्ति ने सब स्पष्ट कर दिया। फाइजा तांत्रिक की बेटी। अहमद और मेहरिन सन्न रह गए। इसका मतलब जहरा के साथ जो हुआ वो तो सिर्फ एक कड़ी थी, असल कहानी तो उससे भी पीछे जाती है। तभी मंदिर के कोने में आग भड़क उठी और एक धुआं सा उठने लगा। धुएं से एक चेहरा उभरा, एक जली हुई औरत चीखती हुई, पर उसकी आवाज स्पष्ट थी, तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। मैं फाइजा हूं। मेरे पिता ने मुझे बलि चढ़ाकर ताकत पाई। अब मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है, लेकिन हर मुक्ति की एक कीमत होती है। अहमद ने पूछा, क्या कीमत? फाइजा की जलती हुई आंखें अहमद और मेहरिन की रूहों को चीर रही थीं। तुम में से किसी एक को मेरी जगह इस मंदिर में कैद होना पड़ेगा ताकि मैं आजाद हो सकूं। तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी याद से। फाइजा की आवाज में न तो कोई विनती थी, न ही कोई रहम, सिर्फ जरूरत थी। अहमद ने आगे कदम बढ़ाया। मैं तैयार हूं, अली की कुर्बानी के बाद शायद यही मेरा फर्ज बनता है। मेहरीन ने उसे रोक लिया। नहीं, अगर तुम गए तो कौन इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा? तुम वो आंख हो जो सच्चाई दिखा सकती है। मुझे जाना होगा। जैसे ही मेहरीन ने फायजा के सामने खड़े होकर कबूल है कहा, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, पत्थर चीखने लगे और फिजा में दर्द भरी आहें गूंजने लगीं। मेहरीन का शरीर अकड़ने लगा, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी एक और आवाज गूंजी, रुको, ये न्याय नहीं है। एक रोशनी चमकी और जहरा की आत्मा प्रकट हुई। हवा में उसकी बेटी भी दिखाई दी। फायजा, तुम एक माँ हो, तुम कुर्बानी के दर्द को समझ सकती हो। क्या तुम एक और माँ को उसकी बेटी से जुदा करोगी? फायजा की आत्मा शांत हो गई। उसने पहली बार अपने हाथों को देखा जो अब शोलों की जगह आंसुओं से भीगे हुए थे। नहीं, मैं आजाद नहीं होना चाहती, अगर इसका मतलब है कि कोई और कैद हो। फायजा ने खुद अपनी कैद खत्म करने के लिए ताबीज को छू लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, पूरी वादी रोशनी से भर गई। मंदिर में जो लाशें थीं धीरे धीरे धुएं में तब्दील होने लगीं और फिजा में एक गहरा सुकून फैल गया। जहरा, फायजा और उनकी बेटियां एक साथ नजर आईं, मुस्कुराते हुए,
रोशनी की तरफ बढ़ते हुए और फिर गायब हो गईं। अगली सुबह अहमद और मेहरीन वादी खामोश से बाहर निकले। पहाड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट थी, हवा में खुशबू थी। वो वादी जो सदियों से खामोश थी अब गुनगुना रही थी। वापस आकर अहमद ने सारे वीडियोस, नोट्स और रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा की, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। नारायण के साए, झीलों की चीखें। ये फिल्म पूरी दुनिया में वायरल हो गई और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की भूली बिसरी कहानियां अब आम चर्चा बन गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नारायण लौटकर सब कुछ सामान्य लग रहा था। अहमद एक मशहूर हॉरर डॉक्यूमेंट्री मेकर बन चुका था और मेहरीन एक रिसर्च जर्नलिस्ट। मगर दोनों के दिलों के किसी कोने में एक अधूरापन था। एक रात अहमद को एक अजीब सा सपना आया। नारायण की झील, लेकिन पानी काला और खून से लाल नजर आ रहा था। पानी के नीचे कुछ इमारतें, स्तंभ और पुरानी मूर्तियां दिख रही थीं और एक आवाज आई, तुमने हमारी कब्रें खोदी लेकिन दरवाजा बंद नहीं किया। अहमद ने मेहरीन को फोन किया। मुझे लगता है हमने सिर्फ सतह पर काम किया था। झील के नीचे कुछ है, कुछ बहुत पुराना। मेहरीन ने सहमति जताई। झील लोलूसर के पास एक पुरानी पट्टी मिली है जिस पर लिखा था, हम जो नीचे सोए अभी जागे नहीं हैं। और वो चिन्ह भी वही है जो हमने फायजा के मंदिर में देखे थे। दोनों ने स्थानीय गोताखोरों और इको स्कैनर की मदद से झील के नीचे की खुदाई शुरू करवाई। कुछ दिनों की तलाश के बाद झील के नीचे एक पत्थरीली धारा मिली। उस पर एक बड़ा दरवाजा और 2 काले रंग की मूर्तियां, एक पुरुष और एक स्त्री, जिनके चेहरे जल चुके थे मगर आंखें बिल्कुल सलामत थीं। दरवाजा खोलने पर पत्थर की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। रोशनी बहुत कम थी, लेकिन वातावरण में नमी के साथ साथ एक अजीब सी गंधक जैसी बदबू थी। नीचे पहुंचकर वे हैरान रह गए। ये कोई गुफा नहीं थी, बल्कि एक पूरी दुनिया, जैसे जमीन के नीचे कोई प्राचीन शहर हो। दीवारों पर खुदी हुई इबारतें थीं। यहां वे राज करते थे जो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। कभी कोई आवाज आती, कभी कोई परछाई। फिर अचानक एक ठंडी सांस अहमद की गर्दन पर महसूस हुई। मेहरीन ने पीछे देखा, कुछ भी नहीं था, मगर अहमद की आवाज बदल चुकी थी। हम बहुत नीचे आ चुके हैं, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। जैसे ही अहमद और मेहरीन जमीन के नीचे वाले दरवाजे से गुजरे, सामने एक पूरा शहर था। प्राचीन पत्थरीली गलियां, टूटे फूटे खंभे और जर्जर इमारतें, मगर सब कुछ व्यवस्थित था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां के निवासी अचानक कहीं चले गए हों। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे, ऐसे चेहरे जिनका आकार इंसानों जैसा था, मगर आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। ये शहर शायद मौत और जिंदगी के बीच का एक दरवाजा है, मेहरीन ने धीमी आवाज में कहा। एक इमारत के अंदर उन्हें एक पुराना चिराग मिला जिस पर लिखा था, इसे जलाओ और वे सब तुम्हें देख लेंगे जो देखना नहीं चाहते। अहमद ने जैसे ही चिराग जलाया, पूरा शहर पीली रोशनी से चमक उठा और तब हर खिड़की, हर दरवाजे, हर गली में आंखें खुल गईं। अनगिनत आंखें जो पत्थरों से झांक रही थीं। कोई हलचल नहीं, बस निगाहें। एक मूर्ति जीवित हो गई। उसकी जुबान से शब्द नहीं निकले, बल्कि एक मानसिक संदेश आया। हम वे हैं जिन्होंने कभी अवज्ञा की थी। हमें अंधेरे में धकेल दिया गया। हमारी आंखें खोल दी गईं ताकि हम अपने पापों को हमेशा देख सकें। मेहरीन ने पूछा, क्या तुम जीवित हो? संदेश मिला, नहीं, मगर मरे भी नहीं, जब तक कोई हमारी जगह न ले ले। शहर के बीचों बीच एक विशाल दरवाजा था जिस पर जमी हुई खून की परतें थीं। उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह जिंदा तो रहेगा, मगर इंसान नहीं रहेगा। अहमद जैसे ही आगे बढ़ा, एक परछाई उसके सामने आ गई।
परछाई बोलने लगी, अहमद, अब तक तुम इन कहानियों को सिर्फ दिखा रहे थे, अब तुम्हें एक बनना होगा। इस बार तुम ही कुर्बानी हो। अहमद ने जैसे ही खून से सने दरवाजे को छुआ, एक झटका उसे पीछे फेंक देता है। उसके हाथ पर खून की लकीरें उभर आती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी हड्डियों में कुछ लिख दिया हो। मेहरीन ने उसे संभाला। ये दरवाजा तुम्हें चुन चुका है। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, ये कोई दरवाजा नहीं, ये तो एक फैसला है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक बड़ा गुंबद नुमा हॉल था, जिसके बीच में एक पत्थर का तख्त और उस पर रखी थी एक इंसानी खोपड़ी, जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, एक गूंजती हुई आवाज उभरी, क्या तुम सच्चाई को सह सकोगे? क्या तुम जान सकोगे कि तुम कौन हो? अचानक दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं। अहमद बचपन में, फिर एक औरत जिसका चेहरा धुंधला था, फिर वही झील, वही मंदिर, और अहमद का चेहरा फायजा के बाप की जगह। अहमद कांप गया। ये झूठ है। नहीं, तुम उसी की नस्ल हो। तुम्हारे अंदर वही शाप है, वही खून। मेहरीन चीख पड़ी, नहीं अहमद, ऐसा नहीं हो सकता। हमने लोगों को बचाया है। तभी तख्त पर रखी खोपड़ी से एक किरण निकली। जैसे ही वो अहमद को छूती है, उसकी आंखें बदलने लगती हैं, सफेद से स्लेटी हो जाती हैं। अहमद की आवाज भारी और धीमी हो गई। मैं सब देख सकता हूँ, सब सुन सकता हूँ, सब समझ सकता हूँ, और सब भूलता जा रहा हूँ। जैसे ही अहमद ने तख्त पर बैठने का इरादा किया, पूरा भूमिगत शहर कांपने लगा। पत्थर फटने लगे, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी, और वो तमाम आंखें जो अब तक चुप थीं, अब रोने लगी। हमें मुक्ति दे दो, या हमें खत्म कर दो। लेकिन अब अहमद की आंखों में कोई दया नहीं थी। वह चलकर सिंहासन की ओर बढ़ रहा था। मेहरीन उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, अगर तुम सिंहासन पर बैठे तो तुम उन सभी के श्राप के उत्तराधिकारी बन जाओगे, और मैं तुम्हें वो नहीं बनने दूंगी। पूरी सृष्टि जैसे कुछ पलों में सिमट गई थी। अहमद के हाथ में ताकत थी, लेकिन उसके सामने खड़ी थी वह जिसने उसे हमेशा इंसान बनाए रखा। वह बोला, अगर मैं सिंहासन नहीं लेता तो ये शहर कैद में रहेगा, और अगर लेता हूं तो मैं खुद कैद हो जाऊंगा। मेहरीन चुप रही। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अहमद और मेहरीन सिंहासन के सामने खड़े थे। रोशनी, अंधेरा, अतीत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ एक पल में सिमटकर उनके चारों ओर घूम रहा था। अहमद की आंखें अब भी धुंधली गई थीं, लेकिन दिल धड़क रहा था। मेहरीन, उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं चला गया तो शायद वापस ना आ सकूं। मेहरीन ने अपना हाथ उसके दिल पर रखा। अगर तुम सिंहासन लोगे और तुम्हारे अंदर इंसान बाकी रहा, तो शायद तुम वह बन सको जो इस शहर को मुक्त कर सके। अहमद ने कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ वातावरण और भारी होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आत्माएं चिल्ला रही हों, नहीं नहीं, वह जिंदा है, उसे मत आने दो। लेकिन जैसे ही अहमद सिंहासन पर बैठा, सन्नाटा छा गया। फिर एक प्रकाश फूटा, इतना तेज कि मेहरीन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थमा, अहमद के शरीर से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें फिर से इंसानी हो चुकी थीं। एक पल के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा। शहर की दीवारें चमकने लगीं, पत्थर नरम होने लगे, और हर वह चेहरा जो आंखों में कैद था, आंसू बहाते हुए बंद हो गया। हम मुक्त हो गए हैं। दीवार पर उकेरा गया, लेक मिट्टी में समा गया। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। एक और दरवाजा सिंहासन के पीछे अपने आप खुल गया। वहां एक खाली कमरा था। सिर्फ एक वाक्य दीवार पर लिखा था, मुक्ति सिर्फ एक छलावा थी, अब तुम संरक्षक हो। अहमद ने घबराकर मेहरीन की ओर देखा। मैंने उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन
क्या खुद को ही कैद में डाल दिया? एक परछाई प्रकट हुई। हाँ संरक्षक, अब तुम वह द्वार हो जिससे बाकी दुनिया सुरक्षित है। तुम न मर सकते हो न जी सकते हो, और तुम अकेले भी नहीं रहोगे। परछाई पीछे हटी और मेहरीन को खींचकर अंधेरे में ले गई। नहीं, अहमद चिल्लाया, लेकिन सब खत्म हो चुका था। मेहरीन की आंख खुली, लेकिन वह कुछ देख नहीं सकी। काला गहरा घना अंधकार, जैसे रोशनी नाम की चीज कभी यहां आई ही ना हो। अहमद, उसने पुकारा, लेकिन आवाज उसी के कानों में लौट आई। अहमद, अहमद। वह जमीन पर गिरी, लेकिन जमीन मुलायम थी, मानो वह किसी चीज की सांसों पर खड़ी हो। थोड़ी देर बाद सामने एक दीपक जल उठा। पीली रोशनी में कुछ चेहरे उभर आए, लेकिन वे इंसान नहीं थे। वे सभी वही थे जो कभी श्राप के संरक्षक बने थे। एक औरत बोली, स्वागत है, हम वे हैं जो समय के कैदी हैं, और अब तुम भी हो। मेहरीन ने पूछा, मैं अहमद के पास वापस जाना चाहती हूँ। एक बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, अहमद, वह तो सिंहासन पर बैठ चुका, अब वह समय का दरबान है, और तुम उसकी कई मत हो। मेहरीन ने देखा, उसके हाथों पर धुंध सी लिपटी हुई थी, और हर धुंध के कण में उसकी कोई पुरानी याद छुपी हुई थी। माँ की हंसी, बचपन की बारिश, अहमद की पहली मुस्कान। अब ये सारी चीजें धुंध बनती जा रही थीं। यादें तुम्हारा एकमात्र हथियार है, वही औरत बोली। अगर तुम सब कुछ भूल गई तो हमेशा के लिए इसी धुंध का हिस्सा बन जाओगी। मेहरीन ने आंखें बंद की, अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दिया, अहमद की आवाज को महसूस करने की कोशिश की, और फिर एक पल को एक दरवाजा चमका। छोटा सा, रोशनी से बना हुआ दरवाजा, मगर तुरंत ही अंधेरे ने उसे घेर लिया। ये तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें अपनी यादों को कुर्बान करके इसे खोलना होगा, औरत ने कहा। मेहरीन ने पहला कदम बढ़ाया। रोशनी का दरवाजा हल्का सा चमका, और एक धुंध उसके चारों ओर लिपट गई। माँ की आवाज आई, चुप हो जा मेरी जान, सो जा, बाहर अंधेरा है। आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं सिर्फ अहमद के लिए? एक पल को वह रुकी, फिर आंखें बंद करके बोली, माँ, तुम मेरी ताकत थी, और अब मैं इस ताकत को कुर्बान कर रही हूं। रोशनी का दरवाजा थोड़ा और खुल गया, और एक याद उसके मन से मिट गई। दूसरे कदम पर एक और याद उभर आई। पहाड़ों के बीच अहमद का हंसते हुए कहना, अगर हम खो भी गए तो मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। दिल जैसे टूट गया। अगर मैं ये याद भूल गई तो क्या अहमद को पहचान भी पाऊंगी? मगर रोशनी के दरवाजे ने धीरे से कहा, यादें रुकावट हैं, एहसास ही असली है। मेहरीन ने अपनी आंखों से वो मुस्कान खुद निकाल दी, और दरवाजा और खुल गया। तीसरे कदम पर मेहरीन ने वो रात देखी जब पहली बार उसे नारायण झील में एक साया दिखा था। अगर मैं ये याद मिटा दूं तो शायद डर भी मिट जाए, दरवाजे ने फुसफुसाया, और अगर डर ही ना रहा तो लड़ाई का मतलब भी खत्म हो जाएगा। मेहरीन ने वो याद भी छोड़ दी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया। दरवाजे के उस पार रोशनी नहीं, बल्कि एक पुराना टूटा हुआ आईना था, और आईने में अहमद, खून से सना हुआ, कमजोर मगर जिंदा। मेहरीन, उसने आंखें खोली। तुमने मुझे ढूंढ लिया। मेहरीन की आवाज कांप रही थी। हाँ, लेकिन मैं खुद को भूलती जा रही हूं। अहमद ने आंखें बंद की। तो आओ, हम दोनों एक नई याद बनाते हैं, ऐसी जो कभी न मिटे। और फिर आईना टूट गया, और दोनों एक अंधे शून्य में गिर गए। मेहरीन और अहमद एक अजीब सी जगह में मंडरा रहे थे। न नीचे जमीन, न ऊपर आसमान, बस एक ठंडी शांत सी खलाई दुनिया। हम कहाँ हैं? मेहरीन ने पूछा। अहमद ने धीरे से कहा, हम समय के बीच में हैं, न अतीत, न वर्तमान, न भविष्य। अचानक मेहरीन को एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी,
जैसे कोई तारा धुंध में हल्के हल्के टिमटिमा रहा हो। ये क्या है? हिंदी अनुवाद बिना लंबाई कम किए अहमद ने कहा, ये तुम्हारी वो याद है जो तुमने कुर्बान नहीं की, वो आखिरी हिस्सा जो तुम्हें एक पूरा इंसान बनाता है। मेहरिन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छुआ एक साया प्रकट हो गया। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो गए? वो साया बोला, तुमने सिर्फ एक नए कैद खाने का दरवाजा खोला है। साया आगे बढ़ा, लंबा, बदसूरत और आंखों से स्याही टपक रही थी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी नस्ल ने बंद किया था। अब मैं तुम दोनों के सिरों में रहूंगा। अहमद ने मेहरिन का हाथ थामा। याद है, हमने वादा किया था कि अगर और कोई रास्ता न बचा तो हम एक दूसरे की आंखों में खुद को तलाश करेंगे। मेहरिन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अहमद ने अपनी हथेली मेहरिन के दिल पर रखी और कुछ पढ़ा जो सदियों पुराना लगता था। जिसने मोहब्बत में कुर्बानी दी उसे कोई साया छू नहीं सकता। दोनों के जिस्मों से रोशनी फूटी और साया चीखने लगा, नहीं, तुम मेरी खुराक थे, तुम मुझे भूल नहीं सकते, तुम मेरी गूंज हो। मगर देर हो चुकी थी। साया घुल गया और उस खला में बस खामोशी, अमन और रोशनी रह गई। अहमद की आंख खुली। वो नारण की झील के किनारे लेटा था। सूरज उग रहा था। करीब ही मेहरीन भी जागी। दोनों के चेहरों पर थकान जरूर थी, मगर आंखों में निजात की चमक। मेहरीन ने आहिस्ता कहा, क्या ये सब सपना था? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अगर था भी तो वो सपना हमने जिया। मेहरीन और अहमद सुबह सवेरे झील के किनारे बैठे थे। पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी और हर लहर जैसे कोई पैगाम ला रही हो। अचानक मेहरीन बोली, क्या तुमने ये आवाज़ सुनी? अहमद ने सिर हिलाया। पानी कुछ कह रहा है। पानी की सतह पर शब्द उभरे, हमें भुलाया नहीं जा सकता। दोनों झील में उतरे। पानी बहुत ठंडा था मगर सुकून भरा। पानी के नीचे उन्हें एक पुराना दरवाजा नजर आया, पत्थरों में जड़ा हुआ, जिस पर काई जमी थी और बीच में एक निशान, वही तख्त का निशान। यहां भी तख्त की निशानी? मेहरिन ने हैरत से कहा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही पानी नीला से काला हो गया और एक अजीब सी मखलूक प्रकट हुई। ना पूरी तरह इंसान, ना मछली, आंखें सफेदी से खाली, बाल झील के पानी में लहराते हुए। तुमने तख्त तो फतेह कर लिया, मगर वो जो नीचे कैद हैं अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मखलूक ने अहमद को छुआ और एक मंजर उसके जहन में कौन था? मास जी का तख्त, झील में गिराया गया एक मासूम बच्चा और एक औरत जो चीख चीख कर कह रही थी, ये लानत तख्त से नहीं है। क्या मतलब? अहमद हाँफते हुए बोला, हम जिससे लड़े वो तो एक औरत की बद्दुआ थी। मखलूक ने सिर हिलाया, और वो औरत तुम्हारी नस्ल की थी। पानी हिलने लगा, झील का दरवाजा खुला और अंदर एक सुरंग थी जो अंधेरे में गुम हो रही थी। अगर तुम चाहते हो कि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए, मखलूक बोली, तो तुम्हें झील के दिल तक जाना होगा। वहां तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी? मेहरिन ने पूछा। मखलूक ने सिर्फ एक लफ्ज कहा, याद, आखिरी याद। अहमद और मेहरिन ने गहरे सांस लिए और सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग तंग थी, जैसे पानी उन्हें अपनी आंतों में खींच रहा हो। अंधेरे में बस दिल की धड़कन सुनाई देती थी और कभी कभी दूर कहीं से कोई सरगोशी, तुम वापस नहीं आ पाओगे। अचानक पानी में एक रोशनी की लहर दौड़ी और दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां पानी जैसे थम सा गया था। सामने एक आईना, जिसके भीतर अहमद का बचपन कैद था, माँ की गोद, पिता की बेरुखी, और एक दिन जब अहमद को झील के किनारे अकेला छोड़ दिया गया। यह सब कब हुआ? अहमद ने हाँफते हुए पूछा। एक आवाज गूंजी, ये वो याद है जिसे तुमने हमेशा दबाया, लेकिन लानत ने इसे संभाल कर रखा। उसी वक्त आईने में एक औरत प्रकट हुई। लाल आंखें, बिखरे बाल,
और चीखती हुई आवाज, तुम सब ने मेरे बच्चे को झील में फेंका और अब तुम सब मेरे वारिस हो। मेहरीन चीख उठी, ये कौन है? अहमद की आवाज कांप रही थी। यह मेरी दादी है और वह बच्चा मेरा पिता था। झील की तह से एक फूल उभरा, सफेद, चमकदार, और उसके भीतर अहमद की वो याद जो उसने आज तक संभाल कर रखी थी। मेहरीन के साथ पहली बार मोहब्बत कहने का पल। यही तुम्हारी आखिरी कुर्बानी है, आवाज बोली। अगर तुम ये याद दे दो तो लानत खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मेहरीन को कभी पहचान नहीं पाओगे। अहमद ने फूल की तरफ देखा, मेहरीन की आंखों में झांका और मुस्कुराया और धीरे से फूल तोड़ दिया। रोशनी फैल गई, आईना टूट गया, आवाजें बंद हो गईं। झील का पानी वापस शांत हो गया। अहमद और मेहरीन फिर से झील के किनारे थे, मगर अब खामोशी में भी सुकून था। अहमद ने मेहरीन की तरफ देखा। आप कौन हैं? मेहरीन की आंखें भर आईं, लेकिन वह मुस्कुराई। मैं वह हूं जिसने तुम्हें बचाया। झील के पानी में अब सुकून था, ना कोई साया, ना कोई सरगोशी, लेकिन फिजा में एक छुपा सा तनाव बाकी था, जैसे कोई आखिरी दरवाजा अब भी बंद है जिसे खोलना जरूरी है। अहमद की आंखों में अब वह चमक नहीं रही थी जो मोहब्बत की पहचान होती है। मेहरीन उसे देखती रही, चुपचाप, उदास। अगर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना दूं, मेहरीन बोली, तो क्या तुम मुझे फिर से पहचान पाओगे? अहमद ने कंधे उचकाए। पता नहीं, लेकिन सुनना चाहूंगा। मेहरीन ने उसे वह पुराना खत दिया जो उसने बरसों पहले अहमद के लिए लिखा था, उस रात जब वह दोनों पहली बार नारायण आए थे। अगर हम कभी बिछड़ जाएं, तो मेरी याद बस यही होगी कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर तुम भूल भी जाओ तो भी मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगी। अहमद ने खत पढ़ा और उसके चेहरे पर एक पल को पहचान की झलक आई। तुम वही हो। मेहरीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ, मैं वही हूं। अचानक जमीन हिलने लगी। झील के बीचों बीच एक पत्थरीला द्वीप उभरा और उसके बीच में वही तख्त जिसकी बद्दुआ ने सब कुछ शुरू किया था। तख्त खाली था और उस पर बस एक वाक्य लिखा था, सिर्फ वही जो मोहब्बत में सब कुछ खो दे, उसे हक है तख्त पर बैठने का। अहमद ने मेहरीन की तरफ देखा, फिर तख्त की ओर कदम बढ़ाया। अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो शायद सब कुछ वापस आ जाए। मेहरीन ने सिर हिलाया। या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अहमद खामोशी से तख्त पर बैठ गया। पूरी झील में तूफान उठ खड़ा हुआ। पानी ऊंचा उठने लगा, आसमान पर बादल गरजने लगे और एक चीख सुनाई दी, जैसे पुराने वक्तों की रूहें खुद को आजाद कर रही हों। फिर अचानक सब थम गया। झील पारदर्शी हो गई, तख्त टूटकर पानी में डूब गया और अहमद बेहोश होकर मेहरीन की बाहों में गिर पड़ा। मेहरीन ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। अब बस एक उम्मीद है कि जब तुम जागोगे तो मुझे पहचान लो। झील अब शांत थी। पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। मौसम साफ था, हवा नरम, और फिजा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे सब कुछ नया हो गया हो। मेहरीन अहमद के पास बैठी थी, जो बेहोश था लेकिन जिंदा। उसके होठों पर हल्की सी हरकत हुई, फिर आंखें खुली, धुंधली और फिर साफ। अहमद ने मेहरीन को देखा, फिर धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मेहरीन की पलकें कांपी, लेकिन उसकी मुस्कान न टूटी। मैं वो हूं जिसने तुम्हें हर बार मौत से खींच कर वापस लाया। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे लिए झील की तह तक कुर्बानियां दी। मैं वो हूं जिसे तुमने कभी मोहब्बत कहा था। अहमद ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने एक वाक्य दोहराया जो उसने सालों पहले सिर्फ मेहरीन से कहा था, अगर कभी कुछ याद ना रहे तो तुम्हारी आंखें पहचान लूंगा। मेहरीन के होंठ कांपे और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। तो फिर पहचान लो, उसने कहा। अहमद ने मेहरीन का हाथ थामा
एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे अंदर कहीं रोशनी लौट आई हो। तुम मेहरीन हो। मेहरीन ने धीरे से सिर हिलाया। और तुम वो हो जो सिर्फ मोहब्बत से जीता है। दोनों चुपचाप झील के किनारे बैठ गए। तख्त खत्म हो चुका था, लानत मिट चुकी थी, माजी दफन हो चुका था और मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई थी। 2 साल बाद नारायण की झील के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर बना हुआ था। सामने बर्फ से ढके पहाड़, पीछे गहरी झील, और उस घर की खिड़कियों से हर सुबह रोशनी ऐसे आती जैसे माजी को चूमने आई हो। उसी घर में अहमद और मेहरीन एक नई जिंदगी बिता रहे थे। हर सुबह दोनों बाहर बैठते, चाय पीते, और कभी कभी अहमद मेहरीन से कहता, पता है, मुझे तुम्हारी कहानी तो याद नहीं, लेकिन जो सुकून तुम्हारे साथ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मेहरीन सिर्फ मुस्कुरा देती, बस यही काफी है। मेहरीन ने उन तमाम वाकयात को एक किताब की शक्ल दी थी। नाम रखा था खामोश तख्त सैलानी, रिसर्चर और कहानी के शौकीन। अब झील पर आते, इस किताब को पढ़ते और हैरानी से पूछते, क्या ये सब सच था? मेहरीन जवाब देती, सच वो होता है जो आपको रात को नींद ना आने दे। एक दिन एक नौजवान लड़की झील पर आई, बाल खुले हुए, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। क्या ये जगह वाकई मनहूस थी? उसने मेहरीन से पूछा। मेहरीन ने कहा, थी नहीं, है। तो अब? लड़की ने कांपती आवाज में पूछा। मेहरीन ने पानी में देखा, जहां एक झलक उभरी तख्त की, फिर तुरंत गायब। अब ये तुम पर है, तुम यहां किस नियत से आई हो? रात के वक्त अहमद और मेहरीन झील के पास बैठे थे। चांदनी झील पर चमक रही थी। अहमद ने कहा, अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए तो तुम्हें क्या पछतावा होगा? मेहरीन ने जवाब दिया, सिर्फ इतना कि हमने झील को सब कुछ लौटा दिया, मगर शायद झील ने हमसे कुछ छीन लिया हो। पानी में हलचल हुई, दूर कहीं किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, और फिर खामोशी। 700 साल पहले पहाड़ों में एक प्राचीन कबीला बसा हुआ था, नारंग, जिन्हें झील के रक्षक कहा जाता था। उनके पास एक पवित्र वस्तु थी, दिल का पत्थर, जो प्रेम, नफरत और वफादारी को संजो कर रखता था। कबीले की एक बेटी आरसा और एक खानाबदोश लड़का जयगम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन कबीला इस प्रेम के खिलाफ था। कबीले ने जयगम को कैद कर लिया। आरसा ने बगावत कर दी, मगर जब वो पत्थर चुराकर जयगम के पास पहुंची, उसने उसे धोखा दिया। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता था, मुझे तो सिर्फ तख्त चाहिए था। आरसा की चीख ने झील के पानी को हिला दिया। उसने पत्थर को अपनी आंखों के आंसुओं से छुआ और बद्दुआ दी, जो भी प्रेम को झूठा समझेगा वो तख्त पर बैठेगा, मगर उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसी पल पत्थर फट गया और उसके टुकड़ों से खामोश तख्त अस्तित्व में आया। जयगम वही पत्थर बन गया और आरसा झील की रक्षक आत्मा बन गई। सदियों बाद अहमद वही इंसान निकला जिसकी आत्मा जयगम के उलट थी, जिसने प्रेम को कुर्बानी में बदल दिया। इसीलिए तख्त ने उसे स्वीकार किया और स्वयं समाप्त हो गया। एक रात मेहरीन ने एक सपना देखा। एक औरत लंबे काले बालों वाली झील के किनारे बैठी कह रही थी, मैं आरसा हूं, तुमने मेरी कहानी पूरी की, अब तुम ही नारंग की आखिरी वारिस हो, झील अब तुम्हारी है। मेहरीन जब जागी तो उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, चमकता हुआ, धड़कता हुआ, दिल का पत्थर। नारंग के शांत पहाड़ों की गोद में एक दिन हलचल सी हुई। मेहरीन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा जारोन। जारोन के जन्म के वक्त झील के पानी में एक अद्भुत रोशनी लहराई, जैसे कोई पवित्र आत्मा प्रसन्न हो रही हो। अहमद ने कहा, यह बच्चा झील से जुड़ा हुआ है, कुछ खास है इसमें। जारोन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो पानी से बातें करता, अंधेरे में देख सकता और सपनों में अतीत के दृश्य देखता था। आरसा, जयगम और तख्त की कहानी वो नींद में सुनाता।
एक बार वो रात को जागा और माँ से बोला, माँ, वो पत्थर मुझे बुला रहा है। वो कहता है कोई उसे चुरा लेगा। मेहरीन कांप गई। उसने जल्दी से दिल का पत्थर निकाला जो अब भी एक छोटे से संदूक में बंद था, मगर अब वो गर्म हो रहा था। नारन की झील पर हर साल पतझड़ में पर्यटक आते थे, मगर इस साल कुछ बदला हुआ था। एक ग्रुप आया जिसमें एक नौजवान औरत भी थी, सारा, जो झील के इतिहास पर रिसर्च कर रही थी। मगर सारा असल में एक पुराने पारिवारिक श्राप की वारिस थी। जयगम का खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो जानती थी कि तख्त तो समाप्त हो चुका है, मगर दिल का पत्थर अब भी शक्तिशाली है। सारा ने मेहरीन का विश्वास जीता, झारोन से दोस्ती की, और एक रात जब सब सो रहे थे, वो दिल का पत्थर चुरा कर ले गई। झील के पानी में हलचल हुई, आसमान पर बादल छा गए और परिंदे अचानक गायब हो गए। झारोन चीखा, माँ, किसी ने झील को जगा दिया है। जैसे ही सारा ने पत्थर को झील में झांक कर थामा, एक काली धुंध फैल गई। झील की सतह काली हो गई और पानी से बदबूदार भाप उठने लगी। सारा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं। मैं जयगम की वारिस हूं और मैं इस तख्त को फिर से जिंदा करूंगी। जारोन को एक सपना आया। झील की तह में आरसा खड़ी थी, मेहरीन का हाथ थामे और कह रही थी, जारोन, तुम आखिरी रक्षक हो। दिल का पत्थर तुम्हें पुकार रहा है। जाओ, उसे बचाओ, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जारोन आंखें खोलता है। बाहर तूफान मचा है, मगर उसके दिल में एक अजीब शांति है। जारून, अहमद और मेहरीन तीनों टॉर्च और धनुष लेकर झील की ओर निकलते हैं। झील के मध्य में सारा खड़ी थी, उसके पीछे साए थे, पुराने संरक्षकों की भटकती आत्माएं। झारून चिल्लाया, वो पत्थर तुम्हारा नहीं है, वो झील का है। सारा जोर से हंसी, ये झील अब मेरी है। बादल गरजे, बिजली चमकी और झारून दौड़ा। वह पानी पर ऐसे चल रहा था जैसे झील ने उसे स्वीकार कर लिया हो। एक साया झारून पर हमला करता है, मगर झील की लहरें उठती हैं और उसे पीछे धकेल देती हैं। झारून सारा के सामने आ खड़ा होता है। तुम प्रेम को नहीं समझती, तुम सिर्फ ताकत चाहती हो। सारा पत्थर को ऊपर उठाती है, लेकिन ठीक उसी पल झारून के हाथ चमकने लगते हैं। दिल का पत्थर अपने आप सारा के हाथ से छूटकर झारून की ओर आ जाता है, जैसे वो अपने असली वारिस को पहचान चुका हो। झील के पानी में एक जोरदार धमाका होता है। सारा चीखती है, पत्थर की रोशनी उसे घेर लेती है और वो हवा में विलीन हो जाती है। पानी पर फिर से शांति छा जाती है। चांदनी लौट आती है। झील की सतह पर आरसा की आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकट होती है। झारून, तुमने झील को मुक्ति दी। झील शांत थी। पानी की सतह पर सूरज की किरणें नृत्य कर रही थीं। नारायण की पहाड़ियों पर रोशनी ऐसे बरस रही थी जैसे अंधकार को हार मिल चुकी हो। झारून, अब एक युवा झील के किनारे बैठा अपने हाथों में दिल का पत्थर थामे मौन था। उसके चेहरे पर न डर था, न दुख, बल्कि एक गहरी समझ, जैसे वो समय से आगे देख सकता हो। मेहरीन और अहमद अब बुजुर्ग हो चले थे। उन्होंने झारून को तैयार किया था। अच्छाई और बुराई की समझ, झील के संकेत और खामोश तख्त की कहानियां। झारून अब संरक्षक ये झील बन चुका था। उसने झील के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां हर आने वाला यात्री कहानियां सुनने आता। क्या ये सब सच है? एक बच्चा पूछता। झारून मुस्कुराकर कहता, जो झील में झांकने की हिम्मत रखे उसे सच खुद बुलाता है। एक दिन एक वृद्धा आई। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, मेहरीन की लिखी खामोश तख्त। क्या आप ही झारून हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। जी हाँ, मेरा पोता एक चित्रकार है। वो स्वप्न में हमेशा यही झील देखता है। क्या वह यहाँ कुछ दिन रह सकता है? झारून ने कहा, ये झील उसे वो दिखाएगी जो वो खुद से छुपा रहा है।
लड़का आया। उसने पहली ही रात झील का चित्र बनाया और उसमें वो सब दिखा दिया जो कभी शब्दों में नहीं कहा गया था। आरसा की चीख, जयगम का पछतावा, सारा का लोभ और झारून की बलिदानी रोशनी। झारून ने चित्र देखकर कहा, तुमने झील को सुन लिया है, अब तुम भी वारिस हो। झारून ने दिल का पत्थर एक बार फिर झील में वापस रखा। पत्थर रोशनी में विलीन हो गया और झील ने एक गहरी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। झारून ने कहा, अब इस झील में कोई तख्त नहीं, कोई श्राप नहीं, सिर्फ वे कहानियां हैं जो लोग खुद अपने साथ लाते हैं। अहमद, मेहरीन और झारून तीनों ने झील के किनारे आखिरी बार एक साथ चाय पी। फिजा में सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में कहानियों की गूंज छुपी थी। अंत में झारून ने मेहरीन से पूछा, मां, क्या तुम्हें कभी डर लगा? मेहरीन ने आसमान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो प्रेम से जुड़ा हो उसे झील कभी डराती नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।